अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और नॉवेल को पसंद कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो आइए न्यू नॉवेल स्टार्ट करते हैं। नॉवेल का नाम है छोटी सी ख्वाहिश। राइटर है आमिना यासीन। ये इनका पहला नॉवेल है जिसमें थोड़ी कुछ लिखने में गलतियां हुई है जो इन्होंने पास्ट टाइम में प्रेजेंट टाइम में लिखा हुआ है। तो इसे मैं अपने हिसाब से कन्वर्ट करके पढ़ूंगी। थोड़ी सी जो है मुझे पढ़ने में दिक्कत होगी। आई होप कि आप लोग उसे समझने की कोशिश करेंगे। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। घर में हर तरफ गहमा गहमी थी। कहीं सफाइयां जारी तो कहीं बावर्ची खाने से मजे मजे के खानों की खुशबू फजा में फैली हुई थी। और वजह है पप्पू की आमद, जो कि अपने तमाम बच्चों नादिया बाजी और सैफ और शौहर नामदार के साथ तशरीफ ला रही थी। दादी हर बार की अपनी इकलौती बेटी की आमद पर बाग बाग हो रही थी। दादी अम्मा पूरे घर में जरी को आवाजें दे रही थी जबकि जरी नींद की वादियों में गुम थी। दादी खुद उसे जगाने के लिए आई। उठ जा लड़की, ये कोई वक्त है सोने का। दादी इसके कमरे का हाल देकर मुस्कुराते हुए इसे उठाने की कोशिश कर रही थी। जरी, बच्चे उठ जा। दादी अम्मा प्यार से इसके सर में हाथ फेरते हुए उठाई। दादू गुड मॉर्निंग, इतनी जल्दी। जरी दादू की गोद में सर रखकर लाड से कहती है। जरी, कोई जल्दी नहीं है, सुबह के 10 बज रहे हैं, उठ जाओ, फुप्पू भी आने वाली होंगी। दादी अम्मा, किसकी फुप्पू। जरी उठकर बेध्यानी में पूछती। दादी जरा तेज आवाज में कहती है। जरी, तुम्हारी इकलौती फुप्पू शाजिया आ रही है अपनी फैमिली के साथ, अब तैयार हो जाओ, आने ही वाली होगी। जरी बेदिली से तैयार हुई। लेमन कलर की घुटनों तक आती कमीज और हमरंग पाजामे में बगैर मेकअप के वो बिलाशुबा बहुत हसीन लग रही थी। अभी आईने में अपना आंख से देख ही रही थी कि नीचे से आवाजें आने लगी, जिसका मतलब मेहमान आ चुके। अस्सलामुअलैकुम। जरी हॉल के दाखिली दरवाजे में खड़ी होकर बुलंद आवाज में सलाम करती है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो जरी बच्चे, इधर आओ मेरे पास। शाजिया फुप्पू ने नया शफकत से जरी को अपने पास बुलाया। जरी खामोशी से उनके पास जाकर बैठ गई। खामोशी से सबकी गुफ्तगू सुनने लगी। दादी फुफ्फू से सैफुल मलूक के बारे में पूछ रही थी क्योंकि आज सैफ साहब घर नहीं आए थे। शाजिया, सैफ नहीं आया, उसका दिल नहीं करता नानी का मुंह देखने को। जब से बाहर से पढ़कर आया है इसके बाद से बच्चे की शक्ल को तरस गई हूं मैं। अम्मा, आपको तो पता है जब से यूएस वापस आया है नौकरी शुरू कर दी। आज भी बिल्कुल ऐन मौका पर कॉल आ गई, फौरन जाना पड़ा। कह रहा था नानू को वीडियो कॉल जरूर करूंगा। फूफू की बात निदाबाजी ने काटी। उफ, अम्मी समझा करे। सैफ साहब अब अपनी बारात के साथ आएंगे, क्यों जरी। जी निदाबाजी, वो मैं अभी आई कहकर जरी फौरन कमरे से निकली, जबकि पीछे से निदाबाजी के कहकहे ने दूर तक साथ दिया। जरी की पैदाइश पर जहां अहमद साहब और जरताशा बेगम जरी के वालिदैन खुश थे, तो सबा बेगम जरी की दादी ने तो जरी की पैदाइश से पहले ही ऐसे अपनी बेटी को सौंप दिया था। शाजिया, जरी की फूफू को जब इल्म हुआ कि इसके भाई के घर रहमत आने वाली है तो इसने इस रहमत को अपने सैफ के लिए मांगने का सोचा। जरी की पैदाइश पर जरताशा बेगम इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस गम में शाजिया ने और दादू ने जरी को संभाला। सैफ ने जब नन्ही सी जरी को देखा तो इसे ये मासूम सी परी बहुत प्यारी लगी, और अपनी अपनी भी। सैफ ने दादू और शाजिया की गुफ्तगू सुन ली थी, जिससे सैफ को जरी सिर्फ अपनी अपनी लगी। वहीं दूसरी तरफ जरी इस खबर से अनजान थी कि वो सैफ से मंसूब कर दी गई है। इसे सैफ बहुत अच्छा लगता था, इसके साथ खेलना, लड़ना, फिर मान जाना। जरी के पड़ोस में एक फैमिली शिफ्ट हुई जो कि आर्मी से थे। इनका बेटा शहीद हो गया, वतन पर अपनी जान कुर्बान कर दी। इसकी बेटी अपनी बाबा के वजूद के सामने बैठी वादा कर रही थी। बाबा, मैं भी एक दिन आपकी तरह बनूंगी और अपने मुल्क की हिफाजत करते करते शहीद हो जाऊंगी, क्योंकि बाबा शहीद तो कभी नहीं मरते। वो नन्ही सी बच्ची अपने अब्बा की मैयत के सामने अहद कर रही थी। जरी को वो लड़की अच्छी अच्छी लगी। आहिस्ता आहिस्ता जरी की इससे दोस्ती हो गई और इस तरह जरी को आर्मी वाले पसंद आए और ये पसंद वक्त के साथ साथ इश्क बन गया। बीएससी के शुरू में जरी को पता चला कि जैसे जरी की तालीम मुकम्मल हुई और सैफ वापिस पाकिस्तान आया, इसकी और जरी की शादी कर दी जाएगी। जरी इनकार करना चाहती थी, लेकिन वो कोई वजह ही थी, जो वजह थी वो काबिल कबूल न थी। लेकिन इस वाकये के बाद से जरी ने सैफ से बात करना बंद कर दिया था। लेकिन वो अल्लाह से दुआ जरूर करती थी कि इसकी जान सैफुल मलूक से छूट जाए। सैफ इसे बुरा नहीं लगता, लेकिन सैफ वो है नहीं जो जरी को चाहिए। जरी बेटा उठ जाओ। अहमद साहब, जरी के वालिद जो कि कल ही दुबई से वापस आए हैं, प्यार से अपनी इकलौती औलाद को उठाने की कोशिश कर रहे थे। बाबा जानी, आगे जरी लाड से उनके गले लगती है। जी बाबा की जान। बाबा आ गए, अब चलो उठो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। अम्मा आई थी उठाने, आप उठी नहीं। जी उठने ही वाली थी। कॉलेज के दाखिली दरवाजे से जैसे ही जरी इंटर हुई, हमेशा की तरह ही माही, जरी की बेस्ट फ्रेंड, इंतजार करती हुई पाई गई। जरी, तुम आज फिर लेटो।
सॉरी यार, पता ही नहीं चला, मैं सोती रही। रोज का एक ही बहाना। बंदा बहाने तो चेंज कर लिया करे। दोनों क्लास की तरफ जाती हुई एक दूसरे को कोस रही थी। क्लास के दाखिली दरवाजे तक इनकी तकरार जारी थी। अपनी अपनी जगह बैठकर सुकून आया। क्लास, ये है आपके मैथ्स के न्यू टीचर सर अरहम। मिस राबिया बसरी तमाम क्लास को मैथ्स के न्यू टीचर से इंट्रोड्यूस करवाई, जो सफेद कलर का सूट जेबतन किए हुए था, आंखों पर ग्लासेस लगाए, एक बार हुआ पर्सनालिटी का मुजाहरा कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम अरहम बुखारी, योर न्यू मैथ्स लेक्चरर। हाउ आर यू क्लास? अरहम अपनी ग्लासेस को दुरुस्त करते हुए पूरी क्लास से मुखातिब हुआ। पर्सनालिटी के साथ साथ आवाज में भी एक चार्म था जो किसी को भी पागल बना सकती थी। वालेकुम अस्सलाम सर, वी आर ऑल राइट सर। पूरी क्लास सिर्फ अरहम सर की तरफ मुतवज्जा थी, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि घूर रही हैं, सिवाय जरी के, क्योंकि इसे ये सब खूबियां अट्रैक्ट नहीं करती। सिर्फ आर्मी मैन ही जरी की कमजोरी है। खैर, अल्लाह अल्लाह करके कॉलेज का टाइम खत्म हुआ। थकी हारी अभी घर पहुंची थी दादू दादू खाना। जरी बैग सोफे पर फेंक कर खुद जूतों समेत ही सोफे पर विराजमान हो गई। इतने में सेल फोन की बेल बजने लगी। दादी किचन से, जरी देखो किसका फोन है। जी दादू देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी किससे बात करनी है और आप कौन? वैसे उमूमन पहला सवाल यही बनता है आपको, आप कौन? मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। अरे जरी बच्चे, किसकी फोन है? दादी किसी आवारा लड़के का। जरी फोन पर हाथ रखकर दादी को इतला देती है। ला दे, मैं बताती हूँ इस कमीने को। दादी फोन जरी से लेकर इस कमीने को सुनाती है। बता लड़के, कोई शर्म है या नहीं? घर में माँ बहन नहीं है तेरे? बेगैरतिया। जबकि फोन के इस तरह बैठे जनाब के होश उड़ चुके थे। इतनी गालियां, वो भी नानी से। नानू नानू, लिसन, आई एम सैफ, आपका बच्चा, कोई कमीना नहीं। हाय सैफ तू। दादी जरी को अच्छी खासी घूरी से नवाजती। जरी के हाथ से पानी का गिलास गिरते गिरते बचा। ये सैफ था? उफ, मैंने अपने बच्चों को इतनी गालियां दी है मत। इस लड़की में जरा अकल नहीं है, कहती किसी आवारा का फोन है। भाई बंदा पूछे कजिन की आवाज का नहीं पता? दादी अम्मा डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए अम्मा साहब को आज की रुदास सुना रही थी, जबकि अम्मा साहब मुस्कुराते हुए अम्मा की दास्तान सुन रहे थे। छोड़े, अम्मा बच्ची है। इसे समझना चाहिए कि कल को बिया कर वही जाना। अपने बचपने पर काबू रखे। जरी, दादी अम्मा की आखिरी बात पर खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। जब ऐसी कोई बात होती थी, जरी का मूड ऑफ हो ही जाता था। जरी यार, क्या मसला है? सुबह से देख रही हूँ चुप चुप हो। कैंटीन में समोसे खाते हुए माही ने जरी की खामोशी की वजह दरियाफ्त की। जरी की शक्ल सुबह से ही बुझी हुई थी। वही पुराना रोना। माही, मुझे सैफुल मलूक से शादी नहीं करनी। प्लेट पर नजरें जमाए हुए जरी अफसरदा आवाज में बोली। ओ, तो इनकार कर दो, कितनी दफा कहा है। लेकिन फुप्पू को हर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आंटी की वफात के बाद दादू से भी ज्यादा ख्याल तुम्हारा ख्याल फुफ्फू ने रखा है, वगैरह वगैरह। माही हमेशा के कहे हुए जरी के अल्फाज इसे वापिस करती है। हाँ माही, लेकिन अल्लाह मुझे फौजी तो दे सकता है ना? जरी एकदम जोश में आकर आसमान की तरफ देखकर कहती है। अल्लाह ताला कोई हैंडसम, चार्मिंग, गुड लुकिंग, केयरिंग, लविंग फौजी किडनैप ही कर ले, फिर मेरी इस सैफुल मलूक से जान छूट जाए। ओ, जरी बेबी वापस आ जाए, निकले अपने ख्यालों की दुनिया से और कदम रखे हकीकत की दुनिया में। ब्रेक ओवर हो चुकी है। फौजी का तो पता नहीं, लेकिन अगर लेक्चर में थोड़ी सी भी लेट हुए तो कान पकड़वाएंगे। माही जरी को इसके ख्वाबों से बाहर निकालकर क्लास की तरफ रवाना हुई। जरी जरी, आज मैथ्स का टेस्ट है। क्लास की तरफ जाते हुए माही को अचानक आज का टेस्ट याद आया, जो तैयार करने की जहमत दोनों ने नहीं की। जरी चलो आज लेक्चर नहीं लेते, लाइब्रेरी वाली साइड पर चलते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं माही, ऐसी कोई फजूल हरकत नहीं करनी, पकड़े गए तो बुरा होगा। जरी के रोकने के बावजूद माही इसका हाथ पकड़कर लेके चली गई। दोनों मजे से बातें कर रही थी कि अचानक एक एक पीएन इनकी तरफ आकर इतला दी कि आप दोनों को प्रोफेसर अरहम हम अपने कैबिन में बुला रहे हैं। ये इतला दोनों पर बिजली की तरह बरसती है। माही कहा था पकड़े जाएंगे। जरी दबे दबे गुस्से से चिल्लाई। मुझे क्या पता ये हो जाएगा? आप दोनों का आज मैथ्स का टेस्ट था ना? चेयर पर बैठे शख्स ने सामने खड़ी लड़कियों से जोरदार आवाज में पूछा। वो दोनों सर झुकाए। यस सर था। फिर आप दोनों ने क्लास क्यों नहीं ली? सर वो जरी के सर में दर्द था, बल्कि है। जबकि जरी ने माही को देखा। सर दर्द कब था? जरी ने नजरें झुका ली। और हम सर ने जरी को देखते हुए कहा। तो मिस जरी, सर में दर्द है? जी सर। ओके देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप दोनों की कल की ब्रेक बंद। आप दोनों आज वाला टेस्ट कल देंगी। ओके, इज दैट क्लियर? ओके सर, नाउ गो। जरी बच्चे उठ जाओ, कॉलेज की देर हो रही है। दादू जरी के कमरे को समेट और कॉलेज के लिए उठा रही थी। सारे कमरे में जगह जगह कागज बिखरे हुए थे और इन कागजों पर मैक्स की हुई थी। जरी नाश्ता कर रही थी कि रजिया इतला देती है कि जरी बेबी
जी माही बीबी का फोन है। जरी भागकर फोन सुनने गई। माही यार क्या मसला है? जरी मेरी सेहत कल से मैस कर करके खराब हो गई है और अब मैं कॉलेज नहीं आ रही। मेरी मानो तो तुम भी ना जाओ, मैं तो जा रही हूँ। कल पूरी रात मैथ्स की है, अब टेस्ट तो जरूर दूंगी। अटेंडेंस के बाद आराम सर ने जरी को खड़ा किया। मिस जरी, आज माही क्यों नहीं आई? सर वो माही की तबीयत ठीक नहीं है। ओ, आप दोनों सहेलियों ने बारी लगाई हुई है। कल आपके सर में दर्द था, आज आपकी दोस्त बीमार है। पूरी क्लास सर की बात पर हंसने लगी। जरी को इस वक्त सर अरहम जहर लग रहा था। कीप क्वाइट क्लास। जरी को बैठने का इशारा करके सर बोर्ड की तरफ मुतवज्जा हुए। ब्रेक की बेल पर जरी ने मैथ्स के कुछ फॉर्मूले देखे और रजिस्टर और पेन लिए सर अरहम के रूम की तरफ चल पड़ी। नॉक करने पर कोई जवाब ना पाकर जरी अंदर दाखिल हुई। अंदर सर का कोई नामो निशान नहीं था। जरी को शदीद गुस्सा आया। कोई इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? मुझे बुलाकर जनाब खुद ब्रेक एंजॉय करने चले गए। जड़ी जरी बड़बड़ाते हुए वापस जाने लगी थी कि इसकी नजर टेबल पर पड़े बॉक्स पे पड़ी। जरी ने बॉक्स देखा। पैकेट में सफेद रंग का पाउडर पड़ा था। जरी ने हाथ बढ़ाया था कि पीछे से किसी ने कोई भारी चीज सर पर मारी। सर भारी भारी हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। खुद को एक तंग गली जैसे कमरे में पाकर जरी को कॉलेज वाला वाकया याद आया। उसने मारने वाले का चेहरा भी नहीं देखा था। कमरे का जायजा लिया। कमरे में सिवाय एक रोशनदान के और कुछ न था जहां से हवा आ जा सके। बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, दरवाजा। आहिस्ता आहिस्ता मरे कदमों से चलकर दरवाजे तक आई। दरवाजा खोलने की कोशिश की जो बेकार गई। फिर दरवाजा बजाया। कोई है? मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज हेल्प मी। आवाज गले से निकल नहीं रही थी, जैसे कई दिनों से कुछ खाया पिया ना हो। वहीं था कार का दरवाजे के पास बैठकर घुटनों में सर्दी और रोने लग गई। आज उसे अपनी बेबसी पर शदीद रोना आया। काश मैं माही की बात मान लेती, आज कॉलेज ना जाती और ये सब ना होता। कहाँ फंस गई हूँ मैं? अल्लाह जी प्लीज हेल्प मी। मेरी बच्ची किस हाल में होगी? वो तो कभी हमसे अलग हुई नहीं। वो खुद कहीं नहीं जा सकती। अहमद कुछ करो। यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से मेरी बच्ची आ जाएगी। अम्मा पुलिस में रिपोर्ट करवाई तो है और जरी की सब दोस्तों से पता किया है, किसी को कुछ नहीं मालूम। दुआ करे अल्लाह हमारी बच्ची को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरा दिल नहीं मानता। वो कॉलेज गई थी, ड्राइवर खुद छोड़कर आया था। फिर कैसे कॉलेज वाले कह सकते हैं कि वो कॉलेज आई ही नहीं? जरी को गए आज 4 दिन हो गए। इसका कहीं अता पता नहीं था। दादू टेंशन के मारे बुरा हाल था। अहमद साहब इन 4 दिनों में निहायत हारे हुए लग रहे थे। जहां जहां वो जा सकते थे वो गए। अब तो वो खुद थक गए थे। माँ बहन को हौसला दे रहे थे मगर खुद अंदर से बहुत डरे डरे थे। अम्मा हौसला रखे, हमारी जरी ठीक होगी और जल्द हमारे पास होगी। शाजिया पप्पू अम्मा को हौसला दे रही थी और नादिया बाजी को पानी का कहती। कोई ठंडे पानी का गिलास एकदम मुंह पर मारता है। आंखें खोलने में सर में शदीद किस्म का दर्द हुआ। आंखें खोली नहीं पा रही थी। किसी ने बालों से पकड़कर जरी का चेहरा ऊपर किया। बाल खींचे जाने पर दर्द की एक लहर दौड़ी, जिस पर हवा में चीख की आवाज गूंजी। उठ जा लड़की, इधर कोई तेरे बाप का नौकर नहीं है जो राजकुमारी के उठे का इंतजार करे। ओए उठ और ये पड़ा खाना खा ले। खा मर ले, तुझमें तो जरा जान नहीं है। सिर्फ एक टीके पर 4 दिन होश में नहीं आई। माल तो वैसे क्या खूब साई के हाथ लगाए। अधेड़ उमर खातून जो शक्ल से काफी सख्त मालूम होती थी, खाने की थाली जरी के सामने फेंक कर चलती बनी। जाने के लिए मुड़ी ही थी कि जरी ने डरते डरते पूछा, आप कौन है और मुझे कहाँ लाया गया है? वो पलटी। मैं कौन हूँ? क्या हूँ? तेरा दर्द सर नहीं है लड़की, और समझ ले तू जहन्नम में आ गई है। अगर चुपचाप वो करेगी जो साई कहेंगे तो सुकून में रहेगी, वरना फिर तो खुद समझदार है। जी साईं, माल तैयार है। जी, लड़कियां भी सारी तैयार है, बस वो जो कॉलेज से उठाई है वो हाथ नहीं आ रही। हल्का सा हाथ लगा दो तो कई कई घंटे होश में नहीं आती। वाह, क्या माल सप्लाई में काम आएगी। मुझे तो डर है साईं, इसकी वजह से प्लान ना खराब हो जाए। फोन की दूसरी तरफ से गरजदार आवाज में कहा गया। जाहिल औरत, तूने इस पर हाथ उठाया है? कहा था ना इसका ख्याल रखना, मगर तू जाहिल औरत हर काम गलत करेगी। अब इसका ख्याल रख और खबरदार इसके साथ कुछ किया हो तो। बल्कि तुझ मनुष्य क्या होना। इसे आज शाम हवेली लेकर आ और तू खुद हिफाजत से इसे मुझ तक पहुंचाएगी, समझी? जी 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 साईं, आप फिक्र ना करें, मैं खुद आप तक आपकी अमानत लेकर आऊंगी। हवेली में जरी को बेहोश करके लाया गया था। हवेली में एक आलीशान कमरे में जरी को बंद कर दिया गया था। साईं हवेली नहीं थे। इसने अपने एक वफादार मुलाजिम को जरी की देखभाल सौंप दी थी। आजकल इसका खुद हवेली में रहना मुनासिब न था। इसे अपने तमाम अड्डों पर नजरसानी करनी थी, क्योंकि इसे इल्म हुआ था कि आर्मी इसके बारे में पता लगा रही है। जहां वो माल सप्लाई करने लगता, माल रास्ते में ही तबाह हो जाता। लड़कियों को बेचना होता तो लड़कियों का पूरा ट्रक गायब हो जाता। इसलिए अब वो चंद खास लड़कियों को हवेली में रखता था। होश आने पर जरी ने खुद को एक आलीशान कमरे में पाया जो कि कीमती चीजों से आरास्ता था। कमरे में एक खिड़की भी थी
जरी जल्दी से खिड़की के पास गई और खोलने की कोशिश में मगर बेसूद दरवाजा बजाया, आवाजें दी, मगर कोई जवाब ना आया। थक हार कर वहीं बैठी रोने लगी। नौजवान शक्ल वो सूरज से कुछ अजीब मालूम होता था। आंखों में काजल डाले, मुंह में पान लिए, खाने की ट्रे लिए सामने खड़ा था। उठ जा बीबी, खाना लाया मैं तेरे वास्ते, खा ले। जरी ने सामने खड़े शख्स को देखकर जल्दी से दुपट्टा अपने ऊपर किया। मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। ज्यादा नेक बीबी बनने का ड्रामा ना कर, इधर तू अपने किए की वजह से आई है, हिकारत से देखते हुए जवाब दिया। आखिर मेरा कसूर क्या है? जरी ने बेबसी से पूछा। कसूरवार यहाँ कोई नहीं है, सब बेकसूर ही सजा काट रहे हैं। खाना खा ले, दुआ करके तेरी मदद को कोई आ जाए, वरना सारी जिंदगी यही गुजरेगी। रात को जरी ने अपने बालों से पीन ली और दरवाजा खोलने की कोशिश की, जो कि कामयाब रही। आखिर चंद मिनटों की मेहनत का फल मिल गया। दरवाजे को आहिस्ता आहिस्ता खोलकर पहले दाएं बाएं देखा। चारों तरफ अंधेरा था। जरी दबे पांव कमरे से निकली। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चल ही रही थी कि अचानक किसी के साथ जोर से टकराई। चीखने के लिए अभी मुंह खोला ही था कि सामने खड़े शख्स ने अपना भारी हाथ इसके मुंह पर रखा। चंद लम्हे बाद कोई भारी चीज जरी के सर पर मारी और वो बेहोश हो गई। मुझे घर जाना है, कोई तो अल्लाह का बंदा मेरी मदद करो। सर अब इनका क्या करें? जब तक कोई दूसरा हुक्म नहीं आता बर्दाश्त करते हैं। सर तब तक इन्हें खामोश तो करना होगा, वरना हम डिस्टर्ब होते रहेंगे। जवाब कुछ नहीं होता, खुद थककर खामोश हो जाएगी। आप बात करें ना। मेरी बात का इन पर जरा असर नहीं हुआ। सर वो खाना खाने से इनकार कर रही हैं। जवाद हाथ में खाने की ट्रे लिए सर के सामने मौजूद था। पागल तो नहीं हो गई ये लड़की? कल रात से कुछ नहीं खाया, मरने के इरादे हैं मोहतरमा के। सर आप दे आए। जवाद में हैरानी से अपनी जानिब इशारा करते हुए कहा। जी सर, आप खाना खा लो वरना मर जाओगी। जरी आवाज पर सर उठाकर देखती है, सामने खड़े शख्स पर नगर निगाह पड़ते ही निगाह पलटने से इनकार कर गई। जरी उठी, दौड़ती हुई उस शख्स के गले लगी और रोना शुरू कर दिया। सैफ तुम आ गए, मैं बहुत डर गई थी, मुझे पता था तुम मुझे जरूर बचा लोगे। सैफ ये चंद लम्हों के लिए सांस लेने के लिए रुकी, फिर ये सब बहुत बुरे लोग हैं, चलो सैफ चले। वो सैफ का बाजू पकड़कर कहती है। पीछे से जवाब की आवाज आई। सर आप जानते हैं इन्हें? सर सैफ तुम सर हो इसके? सर जरी आंसू साफ करके गहरी नजरों से पहले सैफ को देखती है, फिर जवाद को। हाँ मैं ही हूँ इसका सर। और जरी? सैफ की बात को जरी ने दरमियान से काटा। सैफ तुम इन सब कामों में इन्वॉल्व हो? झूठे हमें बताते हो कि इस्लामाबाद में जॉब करते हो और गुंडागर्दी करते फिर रहे हो। सैफुल मलिक थोड़ी शर्म करो। फूफू को अगर पता चल गया तो वो कितना हर्ट होगी। और जरी की आवाज कभी गुस्से से तेज होती तो कभी सदमे से धीमी। बस अब एक और लफ्ज है। सैफ उंगली उठाकर सख्त आवाज में कहते हैं। हाँ शामिल हुई इन सब कामों में। और खबरदार अगर अब तुम्हारी आवाज निकली तो चुप करके बैठो। जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता तुम यहीं रहोगी। खामोशी से रहोगी तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा, वरना तुम्हें ठिकाने लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा डेयर कजिन। गुस्से में कमरे से बाहर निकला और पीछे पीछे जवाब निकला। सर आपने बताया क्यों नहीं ये आपकी कजिन है? सैफ खामोशी से फाइल्स लिए बैठा था। सर आपने इन्हें सच क्यों नहीं बताया कि आप आर्मी ऑफिसर हैं, न कि टेररिस्ट? सैफ ने नजरें उठाकर जवाद को देखते हुए कहा। हमें इजाजत नहीं है जवाद खुद को एक्सपोज करने की। सर वो आपके बारे में गलतफहमी का शिकार हो जाएंगी, बल्कि हो रही हैं। होने दो, जब तक मिशन कंप्लीट नहीं होता जरी को हकीकत मालूम नहीं होनी चाहिए। ओके सर। शाम का खाना सैफ खुद लेकर गया था। जरी खाना खा लो। जरी जमीन पर बैठी हुई थी। सैफ वहीं जरी के पास बैठ गया। जरी ने खाने को देखा, फिर सैफ को। मुझे नहीं खाना, मुझे बाबा के पास जाना है, कहते हुए जरी की आंखों में पानी आ गया। सैफ को जरी के आंसुओं ने तकलीफ पहुंचाई। ठीक है मैं ले चलूंगा। पक्का? जरी ने सैफ को देखते हुए कहा। हाँ पक्का, मगर पहले तुम खाना खा लो। सैफ निवाला बनाकर जरी के सामने ही करता है, जिसे वो खा लेती है। सैफ अपने हाथों से जरी को खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद जरी, चलो चले सैफ, जरी रात काफी हो गई है, अभी तुम सो जाओ, सुबह चलेंगे। तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम कल भी कहोगे आज नहीं। देखो जरी, सैफ जरी का रुख अपनी तरफ करते हुए कहता है। अभी मामू और नानी सो रहे होंगे, नानी तो मेडिसिन लेती हैं। हम इस टाइम जाकर इनकी नींद खराब करेंगे और इस तरह इनकी सेहत बिगड़ सकती है। सोचो जरी, सोचो। ठीक, फिर हम सुबह चलेंगे। सैफ जरी के मानने पर शुक्र का सांस लेता है। अच्छा जरी तुम सो जाओ, सुबह बात होती है। जरी सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई और सैफ खाने की ट्रे लेकर कमरे से बाहर निकल गया। सुबह जरी उठते ही कमरे से बाहर आई, इधर उधर देखा, पर सैफ कहीं नहीं था, ना जवाद था। किचन से आवाजें आ रही थी। जरी किचन की तरफ गई, वहां जवाद खाना बनाने में मसरूफ था। जरी को अपनी तरफ मुतवज्जह पाकर, अस्सलाम वालेकुम, उठ गई आप? नाश्ते में क्या लेंगी? जरी ने सर्द लहजे में पूछा। सैफ कहाँ है? जवाद को जरी का लहजा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मगर फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, सर जरूरी काम से गए, आते ही होंगे। आप नाश्ते में क्या लेंगी? तुम और तुम्हारे सर का जरूरी काम।
मुझे तो जैसे पता नहीं करना मुझे नाश्ता। इतना कहकर जरी कमरे में चली गई। कमरे में यहाँ वहां टहलते हुए जरी को अपने कपड़ों का ख्याल आया। कॉलेज यूनिफॉर्म में ही है, जो कि अब गंदी हो गई थी। जरी ने अलमारी में देखा जहां सिर्फ मर्दाना कपड़े थे। जरी ने इन कपड़ों में से एक कपड़े लिए और नहाने चली गई। पैंट को नीचे से काटकर छोटा किया, शर्ट के बाजू फोल्ड के ब्लाशोबाज जरी हसीन लग रही थी। बिस्तर पर लेटी सैफ का इंतजार कर रही थी कि थोड़ी देर बाद नींद की वादी में चली गई। सर, आरके के तमाम अड्डों की इन्फॉर्मेशन इस फाइल में और हवेली से बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिली है। लगता है हवेली में ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जवाब इन्फॉर्मेशन हवेली से ही मिलेगी। अच्छा, जवाब जरी ने तंग तो नहीं किया? नहीं सर, तंग तो नहीं किया, लेकिन नाश्ता करने से इनकार कर दिया था और इसके बाद से अपने रूम में ही है। चलो ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं खुद देख लूंगा। जरी, तुम्हें यहीं रहना है जब तक मेरा काम मुकम्मल नहीं हो जाता। बेहतर यही है कि हालात को कबूल कर लो, वरना घर की बजाय ऊपर पहुंचा दूंगा। खाने की ट्रे जरी के सामने रखकर चला गया था वो। दिन हफ्तों में तब्दील हो गए। सैफ और इसकी टीम टेररिस्ट के ग्रुप को पकड़ने में मसरूफ थी। जरी भी खामोश हो गई थी। सैफ की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए अब जो करना है जरी ने खुद ही करना था। रात के वक्त सैफ और जवाद को निकलना था। आज इनकी मेहनत का फल मिलना था। हवेली से जो इन्फॉर्मेशन मिली, इस हिसाब से आज आरके ने ड्रग्स की सप्लाई करनी थी और इस काम में पाकिस्तान के चंद नामी गिरामी शख्सियात भी शामिल थी। आज इनके नाम भी मंजर-ए-आम पर आने वाले थे। जरी की आंख खुली तो फजर की अजान हो रही थी। जरी ने नमाज अदा की, फिर चाय बनाने के लिए किचन की तरफ आई। चंद रोज से यही रूटीन बन चुकी थी। सुबह की चाय जरी खुद बनाती थी। घर में कोई न था, ये मामूल की बात थी, मगर आज दरवाजा खुला था। जरी ने चाय बनाने का इरादा तक किया, अंदर गई, अपनी यूनिफॉर्म पहनी, दुपट्टा सेट किया और घर से निकल तो पड़ी थी, मगर रास्तों का जरा बराबर भी अंदाजा नहीं हुआ। चलते चलते भूख का एहसास हुआ, मगर पैसे न थे। अब सूरज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और 400 गर्मी फैली हुई थी। कुछ गर्मी का असर तो कुछ भूख के एहसास ने चलना मुश्किल कर दिया था, मगर वो भी हिम्मत नहीं हारने वाली थी। सामने आती गाड़ी से टकराई तो वो ड्राइवर ने ब्रेक वक्त पर लगा ली, मगर सर चकराने की वजह से बेहोश हो गई थी। सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी अचीव अवर गोल। जवाद कैप्टन सैफ को मुबारकबाद पेश करता है। आज आरके को इसके तमाम बुरे अमल के लिए जवाबदेह होना था। इंसान बुरे काम करते हुए, बुराई फैलाते हुए ये भूल जाता है कि वो जात देख रही है, और अगर एक दफा उस जात ने पकड़ लिया तो इसकी पकड़ बहुत बुरी है। या सलामदुलिल्लाह। मगर अभी और भी चेहरों को बेनकाब करना है। बुराई अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है। सैफ और जवाद शाम 7 बजे घर आए थे। दाखिली दरवाजे को खुला पाकर पहले सैफ ने जवाद की जानिब देखा, फिर भागकर जरी के कमरे में दाखिल हुआ। आवाजें दी, मगर जरी होती तो रिस्पॉन्स देती। इतने में जवाद कमरे में दाखिल हुआ। सर, जरी मैम घर में नहीं है, सैफ बेड पर बैठते हुए बोला। वो चली गई है। जवाद अपनी परेशानी का इजहार करता है। सर, वो ऐसे कैसे कहीं जा सकती है? इन्हें तो यहाँ के रास्तों का भी पता नहीं। पागल है ये लड़की। खुद को मुसीबत में डालने और दूसरों को परेशान करने में से बहुत मजा आता है। अब इतने बड़े शहर में रातों रात कैसे ढूंढे? साहब को इस वक्त जरी की बेइंतहा फिक्र हो रही थी और इस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। जवाद और सैफ रात भर सड़कों पर मारे मारे फिरते रहे, मगर इन्हें जरी का कोई पता नहीं चला और सुबह से तकरीबन शहर के सारे अस्पतालों में भी चक्कर लगा दिया था, मगर बेसूद। सर, आप घर जाकर रेस्ट कर ले। जवाद, तुम जाओ, मैं अभी आराम नहीं कर सकता। सर, इसी टेंशन से बचने के लिए कहा था कि जरी मैम को हकीकत बता दे। सैफ ने सिर्फ खामोश नजरों से जवाद की जानिब देखा। जवाद को एहसास हुआ कि गलत वक्त पर गलत बात कर दी है। सैफ के फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आई। हेलो कैप्टन, कौन? सैफ ने मसरूफ से अंदाज में पूछा। ये वक्त तारुफ कर रही है कैप्टन, तुम्हारी जान से कीमती चीज हमारे कब्जे में है। अगर इसकी सलामती चाहते हो तो आरके को आजाद कर दो, वरना तुम्हारी कजिन और मोहब्बत तुम्हारे काबिल नहीं रहेगी। फोन के दूसरी तरफ शख्स ने अपनी बात के इख्तिताम पर कहा लगाया। जरी को होश आया तो वो खुद एक कुर्सी के साथ बांधा हुआ पाया। खुद को आजाद करने की कोशिश में जख्म बन गए थे। जरी को अपनी किस्मत पर शदीद रोना आया। इन चंद दिनों में जिंदगी क्या से क्या हो गई थी। जिसे कभी गर्म हवा छूकर भी ना गुजरी थी, वो आज पल पल मर रही थी। कदमों की आहट पर सर उठाकर देखा, एक साया नमूदार हुआ। एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलता करीब आ रहा था। जैसे जैसे आहट करीब हो रही थी, जरी का दिल इसी रफ्तार से तेज तेज चल रहा था। अब अक्स मिट चुका था। हकीकत सामने खड़ी थी। सामने खड़ा शख्स हाथ में सिगरेट लिए, होठों पर मुस्कुराहट सजाए, अपनी बार हुआ आवाज में मुखातिब हुआ। पहचाना मुझे? जरी की नजरें इसी शख्स पर थी। हैरानी और डर की मिलीजुली कैफियत में सर अरहम, हाँ 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 हाँ, जबरदस्त कहा लगाया। वाह मिस जरी, याददाश्त तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। अरहम ने जल्दी सिगरेट जरी के पांव पर रख दी, जिस पर फजा में जरी की चीख गूंजी। अरहम का कहा फजा में जरी की चीख, और अरहम के कहकहे ने एक खतरनाक मंजर पेश कर दिया था। सर, अब क्या होगा? मैम तो फिर वहीं फंस गई जहां से निकाला था, और अब
वजह में जवाद और सैफ इस वक्त शदीद तरीन परेशान थे। जरी का पता नहीं चल रहा था और अब जो पता चला है वो मजीद परेशानी का बास बना था। जरी की आजादी सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन थी और वो आरके की आजादी। जवाद, कॉल की लोकेशन मालूम करो। यस सर। कॉल जिस नंबर से की गई थी अब वो नंबर बंद था और लास्ट लोकेशन मार्केट शो हो रही थी। जवाद हाथ में ली हुई फाइल सैफ की जानिब करता है। सर, नंबर से एक अहम बात पता चली है और ये है कि जरी मैम को आरके के दाएं हाथ ने किडनैप किया और मकसद सिर्फ इतना है कि आरके को आजाद करवाया जाए। और इसका नाम अरहम बुखारी, पंजाब कॉलेज का लेक्चरर। कॉलेज फाइल पर नजर जमाए हुए सैफ ने जवाद का जुमला मुकम्मल किया। जवाद, लोकेशन अगर मार्केट है तो पता लगाओ कि मार्केट के आसपास कोई सुनसान जगह या कोई खाली गोदाम वगैरह है। जरूर जरी इसी इलाके में हो कहीं होगी। ओके सर। जवाद कमरे से चला गया। अब सैफ बैठा सोच रहा था कि अहमद साहब का फोन आ गया, जरी के वालिद का। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा। जरी कैसी है? इससे बात करवा दो। काफी अरसा हो गया इसकी आवाज सुने। साहब के पास इनके इस सवाल का जवाब ना था। मामू, जरी सो रही है, मैं आपकी बाद में बात करवाता हूँ। ठीक है बेटा, अपना और उसका ख्याल रखना। अरहम की लोकेशन मालूम हो गई थी। अब सैफ और जवाद अपनी पूरी टीम के साथ वहां मौजूद थे। आहिस्ता आहिस्ता कदम रखे, चारों तरफ आर्मी वाले पहरे दे रहे थे। एक एक करके सबको रास्ते से हटाया और कदम आगे की जानिब बढ़ाए। इतने में एक कमरे से रोने की आवाजें आने लगी। सैफ ने कदम इस कमरे की जानिब किए। कमरे को तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर कुछ यूं था कि अरहम कुर्सी से दूर खड़ा सिगरेट नौशी कर रहा था और जरी कुर्सी पर बंधी हुई थी और इसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। इन 2 दिनों में ही वो सालों की बीमार मालूम हो रही थी। सब जल्दी से जरी की जानिब भागा और बाकी सब आराम की जानिब। सैफ ने जरी की रस्सियां खोली और रस्सियां खोलते हुए इसकी नजर जरी के बाजू पर पड़ी जो जला हुआ था। सैफ की आंखें गुस्से से पल भर में लाल हो गई। सैफ उठा और लपक कर आराम को गिरबान से पकड़ा और मुंह पर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। नीचे गिराकर टांगों से पीटा। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की, जलील इंसान? आराम इस हमले के लिए तैयार न था, सो कोई जवाबी कार्रवाई न कर सका। जरी खामोश नजरों से सब देख रही थी। इसके लिए ज्यादा हैरान कुन बात सैफ को आर्मी यूनिफॉर्म में देखना था। सैफ को इतने दिनों से क्या समझ रही थी और हकीकत इसके उलट निकली। जरी तमाशाई बनी सब देख रही थी। जवाब आगे बढ़ा। सर प्लीज छोड़ दे इसे, मर जाएगा वरना। मगर सैफ को सुनने की पोजीशन में ना था। सर आप मैम को देखे, मैं इसे देखता हूँ। जवाद सैफ से आराम को बचाते हुए इसका ध्यान जरी की जानिब किया। सैफ जरी के करीब आया, इसे सहारा देकर गाड़ी तक लाया। गाड़ी में बिठाकर गाड़ी घर की जानिब रवाना की। जरी की जानिब देखा जो कि खिड़की से बाहर देख रही थी। खामोशी से सफर तय किया। गाड़ी घर के सामने रुकी। सैफ ने जरी की साइड का दरवाजा खोला, सहारा देकर बाहर निकाला तो जरी घर के जानिब देखकर कहा, मुझे मेरे घर जाना है सैफ। चबा चबा कर कहा, हाँ तो चली जाना, यहाँ पहले यहाँ तो आओ, चलो अंदर, सख्त लहजे में कहा। सैफ जरी का हाथ पकड़कर अंदर की जानिब चल दिया। जरी को कमरे में आराम करने के लिए छोड़कर सैफ खुद फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होने के बाद सैफ किचन में गया। जरी के लिए खाना बनाकर कमरे में गया जहां जरी बैठी सोचने में मसरूफ थी। सैफ ने खांसी करके जरी को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। जरी ने एक नजर डालकर अपनी नजरों का जाविया बदल लिया। सैफ खाने की ट्रे लिए जरी बेड पर जरी के सामने बैठ गया। जरी खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। खामोशी से एक भरा लंबा वक्फा हाइल हुआ। इस खामोशी को सैफ ने तोड़ा। जरी, तुम इतनी खामोश कब से हो गई? मैं झूठों से बात करना पसंद नहीं करती। जरी ने एक नजर सैफ को देकर मुंह मोड़ लिया। जरी के इस अंदाज पर सैफ के होठों पर मुस्कुराहट आई जिसे इसने बर वक्त छुपा लिया। अच्छा, तो इस झूठे की सजा क्या होनी चाहिए? जरी ने सैफ को देखा। थोड़ी देर बाद कहा, आप फूफू दादू और बाबा को किस मुंह से अपनी हकीकत बताओगे? सैफ ने संजीदगी से कहा, इस मुंह से। अपने चेहरे को जरी के सामने करते हुए कहा, बात मत करो सैफ, मैं आज जिस पोजीशन में हूं ना वजह तुम हो। जरी ने गुस्से से सैफ को देखते हुए कहा, मैं? वो कैसे? अगर तुम यही टिक कर रहती तो यह नई मुसीबत गले ना पड़ती। सैफुल मलूक, तुमने मुझ पर आया किया कि तुम गुंडे दहशतगर्द हो। अगर पहले बता देते कि आई एम एन आर्मी ऑफिसर तो मैं यहाँ से जाती क्यों? तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। अच्छा सॉरी, गलती हो गई जो आपसे झूठ बोला। क्या आप अपना दिल बड़ा करके मुझ गरीब को माफ कर सकती है? सैफ ने बाकायदा तौर पर कान पकड़कर माफी मांगी। नहीं, रिफ्यूज योर अपोलॉजी। जरी ने खाने की ट्रे अपने करीब करते हुए कहा। सैफ की माफी को रिजेक्ट कर दी। सैफ की नजर जरी के बाजू पर पड़ी। सैफ उठा और साइड टेबल की दराज से एक ट्यूब ली और बेड पर बैठकर जरी के करीब बैठ गया। जरी का बाजू आहिस्ता से पकड़कर जख्म पर मरहम लगाने लगा। जरी बस सैफ को देख रही थी। सैफ ने जरी की जानिब देखकर पूछा, दर्द हो रहा है? हाँ, नहीं नहीं हो रहा। अच्छा, अब रेस्ट करो। शाम में जरी और सैफ जरी के लिए कपड़े लेकर आया था। जरी, ये तुम्हारे कुछ कपड़े हैं, जो पसंद है पहन लो। सैफ कपड़ों का बैग जरी को पकड़ाता है। मैंने तो नहीं मंगवाए, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। जरी बैग को साइड टेबल पर रख देती है।
जरी अगर तुमने अपना हुलिया दुरुस्त ना किया तो हम कैसे जा सकते हैं? जरी ने साहब की जानिब देखा। कहाँ लेकर जाना है मुझे? जरी तुम्हें तुम्हारे घर जाना है ना? हाँ तो इतने दिनों से यही कह रहे हो, घर जाना है घर जाना है। जरी बच्चों के से अंदाज में कहती है, तुम्हारे पास 15 मिनट, अगर इन 15 मिनटों में तैयार होकर बाहर ना आई तो 15 दिन मजीद यहीं गुजारोगी। सैफ हुक्म सादिर करता हुआ चला गया। 15 मिनट का कुछ होता सोता? मैं कोई गुलाम या कनीज हूँ जनाब की, जो हर फजूल हुक्म पर लब्बैक कहती फिरूंगी? इसको तो मैं बताती हूँ। जरी ने तैयार होने में पूरे 30 मिनट लगाए, जबकि तैयार तो 20 मिनट में हो गई थी। 10 मिनट सैफ को तंग करने के लिए ज्यादा लगाए। वही हुआ, सैफ इंतजार कर करके तब चुका था। जरी को बुलाने के लिए खुद तेज तेज कदम उठाते उसके कमरे की तरफ आया। जैसे ही सैफ ने कमरे के लॉक को घुमाया, तभी जरी ने दरवाजा खोलना चाहा। सैफ ने जैसे दरवाजा खोला, दरवाजा ठाक करके जरी को लगा। जरी गिरने वाली थी कि सैफ ने इसकी कमर के गिर्द हाथ डालकर पकड़ लिया। जरी ने आंखें बंद की हुई थी, खुद को महफूज पाकर आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। सैफ की नजरें जरी के उजले हुए चेहरे से हटी नहीं रही थी। जरी ने खुद को सैफ के इतना करीब पाकर मुश्किल से दिल की रफ्तार को काबू किया, जो तेजी से धड़क रहा था, और जल्दी से सैफ के इशारे से निकली। सैफ ने अपनी फीलिंग्स पर काबू पाया और सपाट से अंदाज में कहा, अगर तैयारी मुकम्मल हो गई है तो आ जाओ। जरी ने जल्दी जल्दी कदम उठाया और गाड़ी में बैठ गई। सारा रास्ता खामोशी से सफर गुजरा। दोनों के पास बोलने को कुछ था ही नहीं। रूह का रिश्ता बना लेते हैं, चलो इतनी गहराई से दिल लगा लेते हैं। घर में जैसे दाखिल हुए, दादी अपने तख्त पर बैठी तस्वीर पढ़ रही थी। जरी ने आवाज दी और भागकर दादी से लिपट गई और रोना शुरू कर दिया। दादी जरी को रोता देखकर अपने आंसू पर काबू न पा सकी और खुद भी रोने लगी। सैफ करीब आया और जरी की कमर से हिलाते हुए, जरी हौसला करो, देखो तुम्हारी वजह से नानी भी रोएंगे। मगर जरी बीबी जोरों शोर से रोने का शुगुल फरमा रही थी। इनकी आवाजें सुनते निदाबाजी किचन से बाहर आई। जरी को देखकर आवाजें लगाने लगी, अम्मी अम्मी इधर आए, मामू जान देखो तो जरी आ गई, जल्दी आए सब। जब नजर सैफ पर पड़ी तो पहले तो चौंकी, मगर चंद लम्हों बाद भागकर भाई के गले लग गई। शाजी बाहर आई और पीछे ही अहमद साहब भी थे। जरी सबसे मिली, खूब रोई। दादी ने जरी को रेस्ट करने को कहा और खुद शुक्राने के नफिल अदा करने चले गई। शाम के खाने पर आज बड़ा एहतमाम किया गया था। अहमद साहब के घर आज ईद का सा समय बंधा हुआ था। खाना खाते हुए निदाबाजी ने अचानक सैफ की तरफ देखकर कहा, क्यों सैफ, तुम्हारे प्लान पर तो पानी फिर गया। जरी पर यह राज शादी से पहले ही आया हो गया कि तुम एक आर्मी ऑफिसर हो, जबकि जरी को अछू लगी। शाजिया ने पानी का गिलास जरी को दिया, जिसे पीकर जरी ने सैफ की जानिब देखा, जो कैसे देख रहा था जैसे कह रहा हो कि सॉरी। जरी चुपचाप उठी और कहा कि मेरा खाना हो गया, अब मैं सोने जा रही हूँ। कमरे में जाकर अपना फोन उठाया और सैफ को मैसेज किए, सैफुल मलूक, तुम जैसा कमीना इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुमने सबको बताया हुआ था कि तुम आर्मी ऑफिसर हो, सिवाय मेरे सरप्राइज के बच्चे। तुम देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। सैफुल मलूक, तुमसे रंजिश भी है, इख्तलाफ भी है, और कुछ ऐन शैन काफ भी है। फोन साइड पर फेंक कर, सैफ तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हें अब मैं बताऊंगी 14 तबक रोशन कैसे होते हैं। जरी कमरे में सो रही थी। कमरे में सिर्फ जीरो बल्ब की मध्यम रोशनी थी कि अचानक कोई शख्स दबे पांव कमरे की खिड़की से कमरे में दाखिल हुआ और तकिया उठाया और जरी के मुंह पर रख दिया। जरी ने तड़पना शुरू किया, हाथ पांव मारे, मगर इस शख्स की गिरफ्त तो बहुत मजबूत थी। जरी कोशिश तो बहुत कर रही थी, अभी इसका चेहरा देखने ही वाली थी कि जरी की आंखें खुल गई। चारों तरफ कमरे में देखा, कोई न था, लेकिन डर था कि कोई सचमुच ना आ जाए। जल्दी से बिस्तर से उतरी और दौड़ते हुए दादी के कमरे की तरफ गई। कमरे में दाखिल होकर हाँफते हुए आहिस्ता आवाज में, दादू दादू। दादी अभी सोई थी कि उठ बैठी। जरी बच्चे क्या हुआ, खैरियत तो है मेरी जान? दादी ने फिक्रमंदी से पूछा। दादू वो मुझे कमरे में डर लग रहा है, क्या मैं आपके पास सो जाऊं? जरी ने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए अटक अटक कर कहा, कोई नहीं माँ सदके, इधर आओ मेरी बच्ची। दादी ने अपने साथ लिटाकर माथे पर प्यार किया और दम करने लगी, जबकि जरी थोड़ी देर बाद नींद की वादियों में गुम हो गई। सुबह जरी की आंख बहुत लेट खुली। उठी, टाइम देखा, घड़ी सुबह के 10 बजा रही थी। मुंह हाथ धोकर नीचे आई, जहां पर अहमद साहब अपना सुबह का अखबार पढ़ने में मसरूफ थे। यकीनन वो भी आज लेट हो गए थे, वरना ये वक्त इनके अखबार के मुताले का बिल्कुल ना था। जरी जाकर इनसे लिपट गई। गुड मॉर्निंग बाबा जानी। उठ गया मेरा बेटा, नाश्ते में क्या लोगी जरी बच्चे? दादी किचन से बाहर आते हुए पूछती है। दादू मूड नहीं है। क्यों मूड नहीं है? हालत देखो अपनी, सोकर का आटा बन गई हो। पराठा बनवा रही हो, चुपचाप खा लेना। दादू, जरी लाड से कहती है। ड्रामे नहीं जरी, रजिया जरी के लिए नाश्ता लेकर आओ। सॉरी। दादी रजिया को आवाजें लगाते हुए जरी को मसनूई डांटती है। नाश्ता करते हुए जरी नजरें मुसलसल इधर उधर किसी को तलाश कर रही थी। दादी ने जरी को टोका, किसको तलाश कर रही हो जरी? वो दादू, फूफू लोग नजर नहीं आ रहे? वो सुबह तुम्हारे उठने से पहले चले गए, तुमसे मिलकर जाना चाहते थे, मगर तुम सो रही थी इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया।
दादू वजाहत दे रही थी जबकि जरी खामोशी से सुन रही थी। जावेद फुफ्फू के मजाजी खुदा अकेला हो गया था घर में। जब से तुम गई थी निदा और शाजिया यही थी। अब घर को भी देखना है। वैसे शाम में निदा के ससुराल वालों ने आना है तारीख रखने। दादी की लंबी चौड़ी तकरीर का जरी के पास कोई जवाब न था। अगले रोज सैफ ने दादी को कॉल की। क्या हुआ नानी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? सब खैरियत है? सैफ ने दादी की आवाज में परेशानी और उलझन को महसूस किया था। सैफ बेटा क्या बताऊं, सुबह से जरी को समझा रहे हैं कॉलेज दोबारा शुरू कर लो, मगर कहती नहीं, मुझे खौफ आता है। मैं आप लोगों से अब एक मिनट के लिए दूर नहीं होंगी। अब तुम ही बताओ, ऐसे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो कभी अपने डर से बाहर नहीं आ पाएगी। दादी की आवाज में जरी के लिए फिक्र ही फिक्र आया हो रही थी। नानी आप टेंशन ना ले, मैं चक्कर लगाता हूँ, इस लड़की की तबीयत ठीक करता हूँ। मेरी स्वीट सी नैनी को तंग कर रखा है, आप रिलैक्स हो जाए। आपका बेटा है ना, जरा प्यार से बात करना है मेरी बच्ची से। दादी सैफ को तलकीन करती है। मुझसे ज्यादा इससे प्यार कौन कर सकता है नानी, जिसने हमेशा इसकी ख्वाहिशों का मान रखा हो। अपनी ख्वाहिशों को भुलाकर सिर्फ इसी के लिए सब किया है। खैर आप फिक्र ना करें, कहकर सैफ ने फोन काट दिया। अगली सुबह सुबह ही सैफ एमा साहब के घर के लिए रवाना हुआ था। गाड़ी जैसे अंदर दाखिल हुई, जरी जो कि गार्डन में बैठी चाय पी रही थी मुतवज्जा हुई। सैफ के हाथ में मिठाई का डब्बा था। जरी को लगा सैफ सीधा अंदर दादू के पास जाएगा, मगर सैफ जरी की तरफ आ रहा था। उनसे नजर मिली तो नजर उनकी हो गई। ये हादसा अजीब नजर का नजर से है। मिठाई का डब्बा साइड पर रखकर खुद वो वहीं चेयर पर बैठ गया। चेयर को जरा करीब करते हुए जरी से बोला, कैसी हो जरी? ठीक। जरी की नजरें अपने हाथ में पकड़े हुए चाय के मग पर थी। कॉलेज कब से ज्वाइन करने का इरादा है? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। सैफ ने जरी के चेहरे पर अचानक रंगों की तब्दीली को महसूस किया। जहाँ कुछ देर पहले सुकून के रंग बिखरे हुए थे, अब वहां डर और खौफ के रंग नजर आ रहे थे। क्यों नहीं जाना कॉलेज? चंद माह बाद एग्जाम से है तुम्हारे, क्यों अपना साल वेस्ट करना चाहती हो? सैफ ने संजीदगी से समझाने की कोशिश की। मेरा दिल नहीं करता, जरी ने चाय के मग के किनारों पर उंगलियां फेरते हुए कहा। दिल नहीं करता या डरती हो? सैफ ने मध्यम आवाज में कहा, जैसे कोई बहुत अहम राज से पर्दा उठाया है। मेरे साथ जो हुआ, इसके बाद डर गलत तो नहीं है, मुझे खौफ आता है। अब बच गई, मगर हर दफा तो नहीं। एक औरत ने मुझे मारा और फिर तुम्हें पता है, जब मैं हवेली में थी वहां पर एक आदमी ने मुझे कहा, यहाँ पर सब बगैर किसी गुनाह के सजा काटते हैं। सैफ मुझे वो बहुत अजीब लगा। जरी अपनी फीलिंग्स सैफ से शेयर कर रही थी जबकि वो नाराज थी। सैफ ने कहा लगाया और हंसने लगा। जरी ने सर उठाकर अजीब से अंदाज में देखा। सैफ की हंसी को ब्रेक तब लगी जब जरी उठकर जाने लगी। सैफ ने जरी का हाथ पकड़ा। जरी गुस्से से देख रही थी। अच्छा सॉरी यार, बैठो ना। सैफ ने मुश्किल से हंसी रोकी। जरी बैठते हुए, नहीं तुम हंसो, मैं तो लतीफा सुना रही हूँ ना। लड़की तो मुझे गलत समझ रही है। असल बात यह है सैफ, तो तुम। जरी ने सैफ की जानिब निहायत बेयकीनी से देखा। तुम वहां पर? बात अधूरी छोड़कर सैफ की तरफ देखने लगी। हाँ मैं ही हूँ अजीब आदमी। हाँ हाँ हाँ। अपनी बात के इख्तिताम पर हंसने लगा जबकि जरी बेयकीनी से सैफ को देख रही थी। जरी! माही दौड़कर जरी की जानिब आई। जरी अपनी सीट से उठी और भागकर माही के गले लग गई। माही अपने आंसू पर काबू न पा सके और दोनों सहेलियां गले लगकर रोने लगी। सैफ करीब आकर, प्लीज लेडीज कंट्रोल योर इमोशंस। मिस माहिन, आपकी दोस्त बिल्कुल ठीक है। दोनों एक दूसरे से अलग होकर सैफ की तरफ देखती है। माही, अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई। जरी माही का हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगी और सैफ मुस्कुराते हुए इनके पीछे अंदर चल दिया। क्या? माही चीखते हुए कहती है। जरी, सैफ भाई आर्मी में है, तुम्हारे होने वाले शौहर जी आर्मी में है। हाउ लकी यू आर। तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी होने वाली है। माही जरी के हाथों को पकड़ते हुए जोश और खरोश से कहती है। हाँ माही, मेरी छोटी सी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। मैं बहुत खुश हूँ। जरी खोए खोए अंदाज में कहती है। सच्चे दिल से कुछ भी मांगो तो जरूर मिलता है। जरी, तुम्हें आर्मी वालों से इतनी मोहब्बत क्यों है? माही का अजीब सा सवाल। इनमें मोहब्बत और वफा दोनों बहुत ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। वतन अजीज से मोहब्बत करते करते अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, अपने आप को भुलाकर हमारी हिफाजत करते हैं। माही, हम अजनबी की मदद कर देते हैं मगर किसी अजनबी के लिए जान नहीं देते। लेकिन ये पाक फौज के नौजवान हम अजनबियों की के लिए अपनी कीमती जानें कुर्बान करते हैं। हम अजनबियों के लिए तपती धूप में जलते हैं। हम अजनबियों के लिए अपने खानदान को पीछे छोड़ देते हैं। सैफ कमरे से बाहर से गुजर रहा था कि माही के सवाल पर रुक गया और जरी के जवाब ने सैफ के दिल में इसकी इज्जत को मजीद बढ़ा दिया। आजकल हम पाक फौज पर उल्टे सीधे कमेंट्स तो बहुत मजे से लेकर करते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि इफ वी आर सेफ टुडे बिकॉज ऑफ द पाक आर्मी आफ्टर अल्लाह। क्या दादू, इतनी जल्दी? जरी दादू की बात पर एकदम चीखते हुए बोली। क्या? कहाँ जल्दी है? 2 साल हो गए मंगनी को। और कितना खींचना है मंगनी को? अल्लाह नसीब अच्छे करे मेरी निदा के। माशाअल्लाह बहुत सादतमंद बच्ची है।
दादू ने जब से निदा बाजी की शादी की खबर सुनी तो खुशी से चहक रही थी। बस हम आज ही शाजिया की तरफ जा रहे हैं। शादी में दिन ही कितने रह गए हैं। शाजिया को हमारी मदद की जरूरत हो सकती है। आखिर को शादी वाले घर में हजार काम होते हैं। दादू ने सारा प्लान बनाकर सारी तैयारियां कर ली जाने की। अब इनका हुक्म कोई टाल तो नहीं सकता था। जरी को चुपचाप जाना पड़ा, जबकि अहमद को जरूरी काम से इस्लामाबाद जाना था, सो वो ना जा सके। वो शादी से एक दिन पहले ही आ गए थे। जरी और दादी शाजिया फूफू के घर शाम में ही आ गई थी। फूफू दादी से कह रही थी कि अच्छा किया अम्मी जो आप जरी को लेकर आ गई, मुझे भी आपकी मौजूदगी से हौसला मिलेगा और जरी के लिए भी माहौल का चेंज खासा अच्छा रहेगा। जरी निदाबाजी के साथ इनकी शॉपिंग देखने में मसरूफ थी। कल मेहंदी है निदाबाजी और मेरे पास कोई जोड़ा ही नहीं है। मेरे साथ आपने अच्छा नहीं किया। निदाबाजी की शॉपिंग देखते हुए जरी ने अफसरदगी से अपना अहम मसला बयान किया। मेरी वजह से कैसे? निदाबाजी ने हैरान होकर कहा। आपको ही जल्दी है जारून, निदाबाजी के होने वाले शौहर, और जारून भाई के पास जाने की इतनी जल्दी जल्दी मचाई, अपनी सारी तैयारी कर ली, मेरे बारे में सोचा तक नहीं। जरी की बात पर निदाबाजी के चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट उभर आई जो जरी से छुप ना सकी। ओए होए, दूल्हे के जिक्र पे ये हाल है तो इनके रूबरू होने पर क्या कयामत बरपा होगी। तुम ज्यादा ड्रामे ना करो, तुम्हारी सारी शॉपिंग मुकम्मल है, हर फंक्शन का जोड़ा मौजूद है। अपना बिखरा सामान समेटते हुए निदाबाजी जरी को घूरते हुए कहती है। क्या सच्ची? जरी बेड से उठकर जल्दी से निजाबाजी के गले लगी और लाड से बोला, सो स्वीट ऑफ यू निदाबाजी, लव यू। ये मैंने नहीं किया, अपने ये मक्खन सैब पर निछावर करो, उसने तुम्हारी सारी शॉपिंग कंप्लीट की है। ओह, आप कौन सा प्लश ऑन इस्तेमाल करती है? आप कौन सा ब्लश ऑन इस्तेमाल करती है? निदाबाजी भी मौका जाने का नाम नहीं दे रही थी। निदाबाजी भी मौका जाने नहीं दे रही थी। जरी के सुर्ख होते गालों को निशाना बनाकर अपना बदला पूरा कर ही लिया। निदाबाजी आप भी हद करती हैं, कहकर जरी बाहर जाने लगी क्योंकि बाहर जाने में ही आफियत थी। जा ही रही हो तो एक कप चाय एक कप कॉफी ले आओ। निदाबाजी मुस्कुराते हुए अपना मुतालबा रखती हैं। मेहंदी के फंक्शन का इंतजार बाहर लॉन में किया गया था। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के बैठने के लिए झूले का इंतजाम किया गया था और झूले को लाल और सफेद गुलाब से सजाया गया था। मेहंदी के दिन ही निकाह होना चाहिए, बड़ों ने यह फैसला किया। निदाबाजी ने ग्रीन कलर का कामदार जोड़ा जैब तन किया था, पांव तक आता फ्रॉक जिस पर बहुत निफासत से काम किया हुआ था। लाइट से मेकअप के साथ वो नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। जरी ने येलो कलर की फ्रॉक के साथ ब्लैक कलर की कामदार चादर में ब्लैक की हसीन लग रही थी। निकाह ख्वाह ने निकाह की तकरीब का आगाज किया। निदाबाजी के कमरे में इस वक्त निकाह ख्वाह अहमद साहब, निदाबाजी के अलावा बाबा और इसके अलावा दादू, फूफू और चंद कजन मौजूद थे। निदाबाजी की रस्म जैसे ही खत्म हुई, निकाह ख्वाह ने एक दफा फिर निकाह शुरू किया। जरी अहमद बिन अहमद कमाल, आपका निकाह सैफ अकबर बिन मोहम्मद अकबर के साथ तय किया जाता है, क्या आपको यह निकाह कबूल है? जरी ये सुनते ही बिल्कुल सकते में आ गई। चंद लम्हात बाद अहमद जरी के सर पर हाथ रखते हैं। जरी होश की दुनिया में वापस आई, सर उठाकर अहमद साहब की जानिब देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए सर को हाँ में हिलाया। दादी अम्मा की जानिब देखा जो आंखों से कह रही थी कि हाँ। जरी माऊ खुद जहन के साथ दस्तखत किए। चारों तरफ मुबारक हो, निकाह हो गया के नारे लग रहे थे। जरी को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम वाइफी। सैफ जरी के करीब सोफे पर विराजमान था। जरी ने इधर उधर देखा, कोई न था। सब नीचे फंक्शन एंजॉय कर रहे थे। बस एक मेरा दिल नहीं लग रहा था, सो मैंने सोचा वाइफी को देखा है। सैफ ने शरारत से आखिरी जुमला मुकम्मल किया। ज्यादा शौकिया होने की जरूरत नहीं है, दूर रहो। जरी घबराहट से थोड़ी दूर होते हुए कहती है, जबकि इसकी हरकत पर सैफ का कहकहा फजा में गूंजा। ओ माई गॉड जरी, यू आर ब्लशिंग। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी बहुत बड़ी खुशफहमी है। जरी खड़े होते हुए कहती है। सैफ जल्दी से खड़ा होकर जरी का हाथ थाम कर रोकता है। कहाँ चल दी? नीचे। इस निकाह से खुश हो? मुझे क्या पता। जरी की इस बात पर सैफ सैफ ने उसे आंखें दिखाई। ये तो निदाबाजी से पूछो, वो जारू भाई के साथ खुश है। मुस्कुराहट दबाते हुए जरी ने बात पूरी की। सैफ जरी की शरारत समझकर मुस्कुराने लगा, जबकि जरी कमरे से भाग जाती है। पीछे सैफ अपनी आने वाली जिंदगी को सोचकर खुश हो रहा था। जो खुशियां आपके नसीब में लिख दी जाती हैं, वो जरूर मिलती है। बस अल्लाह की जात पर कामिल यकीन होना चाहिए। मोहब्बत मांगी नहीं जाती, दी जाती है, की जाती है, निभाई जाती है और कभी कभी हो जाती है। खत्म शूद। तो राइटर ने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मेरा पहला नॉवेल है, इसमें आपको बहुत सी गलतियां नजर आएंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी तहरीरों को वक्त के साथ इम्प्रूव करूं। उम्मीद है कि आप लोग मेरी तहरीर को पसंद करेंगे। शुक्रिया। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये नॉवेल कैसा लगा? अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट्स में बताइएगा जो भी गलतियां हुई हैं
अच्छी अच्छी कमेंट्स कीजिएगा ताकि राइटर को हौसला मिले और वो मज़ीद इसी तरह के अच्छे नॉवेल्स हमारी खिदमत में लाते रहें। लेती हूँ आप लोगों से विदा, मिलूंगी नेक्स्ट नॉवेल में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।